जय हिंद दोस्तों, मैं संजीव आपका टेकमैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऑटोकैड 2020 में आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स की। आप देखें, जब आप 3D मॉडलिंग लगाते हैं यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स आता है। इसको हम बोलते हैं यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम 3D में कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करके अपना टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे आज। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं कोई 3D ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे कोई 3D ऑब्जेक्ट बना दिया। एक बॉक्स बना लेता हूँ मैं। ये मैंने एक बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा है ये हमारा है UCS, ठीक है। तो अभी ये हमारा दिखा रहा है ओरिजिन पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वाले पे। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहा है, शो UCS आइकन एट ओरिजिन, शो UCS आइकन एंड हाइड UCS आइकन। UCS मीन्स हो गया यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम लोग अपने हिसाब से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या अपने हिसाब से इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड की। तो देखिए अभी यहाँ पे ये शो हो रहा है, अगर मैं इसको हाइड कर दूंगा तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो UCS आ रहा था वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा हाइड। दूसरा ऑप्शन हमारे पास शो। तो ये देखिए अब शो हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा शो होने लगा। अब हम चाहते हैं, अभी ये देखिए यहाँ कॉर्नर पे आ रहा है, मैं इसको कहीं भी मूव कराऊंगा तो ये यहीं पे रहेगा, मतलब ओरिजिन पे नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा UCS है ये ओरिजिन पे शो, जहाँ हमारा ओरिजिन हो वहाँ पे आए। तो हम इसको यहाँ पे जाएंगे और शो UCS आइकन एट ओरिजिन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिन था, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखें तो एक ग्रीन लाइन आ रही है, एक रेड लाइन आ रही है, एक्स वाई एक्सिस आ रही है, ये हमारा ओरिजिन था, ठीक है। मतलब 0,0 हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे UCS हमारा ओरिजिन पे दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक होता है WCS, इसको हम बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो ये वर्ड दिखा रहा है। तो वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब अभी ये WCS लगा हुआ है, अभी ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है वो अभी हमारे यहाँ पे सेट है। अब अगर हम इसको अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं तो वो हो गया यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि यूज़र ने अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफाइन कर रखा है या सेट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा, शो UCS आइकन, हाइड UCS आइकन और शो UCS आइकन एट ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन शो कर देगा यहाँ पे, ये हमारा शो करेगा UCS को, और यहाँ पे वो हाइड कर देगा। फिर से देख लीजिए, हाइड कर दिया मैंने। अब मैं इसको शो कराऊंगा तो ये शो हो जाएगा, लेकिन वो शो कॉर्नर में होगा, ठीक है। ये हमेशा कॉर्नर पे रहेगा। और हमें ओरिजिन पे शो कराना है तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे और ये ओरिजिन पे शो होगा। अब देखिए मैं जैसे मूव करूँगा तो हमारा ये भी मूव कर रहा है साथ में, क्योंकि ये ओरिजिन पे सेट हो गया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहा है, X, Y और Z एक्सिस। ये हम करते क्या है कि अभी देखिए हमारा ये वर्ल्ड में सेट है, WCS सेट है ये जो बाय डिफ़ॉल्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने हिसाब से, मतलब यूज़र अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर ले, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रोटेट करा दूँ, ठीक है, X एक्सिस के अगेंस्ट या Y एक्सिस के अगेंस्ट या Z एक्सिस के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हम यहाँ से रोटेट करा सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम X एक्सिस पे आते हैं कि हम X के अलॉन्ग इसको रोटेट कराते हैं। तो हम X एक्सिस पे आए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा मूव होना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये देखिए मूव हो रहा है। तो ये अभी X एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यहाँ पे सेट कर दूंगा तो ये हमारा UCS ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं ये ऐसे सेट हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब ये ऐसे सेट हो गया, मतलब पहले हमारा Y इधर था, Z ऊपर था। अब मैंने इसको अपने हिसाब से चेंज कर दिया। तो अब जब भी मैं काम करूँगा तो वो इसके हिसाब से काम करेगा। चलिए अब मैं इसको Y एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट करता हूँ। तो देखिए अब ये Y एक्सिस के अगेंस्ट रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे मैं इसको रोटेट करा सकता हूँ, एंगल भी दे सकता हूँ, या मैं अपने हिसाब से जो भी मुझे ठीक लग रहा है मैं वहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इसको 90 डिग्री दे देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे Z एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराना है इसको, तो मैंने Z एक्सिस को सेलेक्ट कर लिया और अब देखिए Z फिक्स हो गया, Z एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट हो रहा है। तो मुझे जो भी एंगल चाहिए या मैं जिस भी एंगल पे इसको करना चाह रहा हूँ मैंने एंगल टाइप किया और देखिए ये रोटेट हो गया, ठीक है। मैं इसको चेंज करा के दिखाता हूँ आपको, ऑर्बिट करा के। ये देखिए
ठीक है, ये देखिए चेंज हो रहा है, ये देखिए, है ना। अब मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, आपको याद समझ में आएगा कि कैसे चेंज हुआ है, ये देखिए। ठीक है, चलिए मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। तो ये हमने क्या किया, ये हमने यूसीएस को अपने हिसाब से एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करा दिया। तो अगर हम यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रोटेट करा सकते हैं। अगर आपको इसमें क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं एक बार फिर से ऑब्जेक्ट बुला दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। इस जगह पे मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ अभी, और अब मैं चेंज करता हूँ तो अब आपको याद समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो कैसे चेंज हो रहा है। देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, ये देखिए। अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट आपके सामने है तो आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो कैसे मूव हो रहा है, देख रहे हैं, मूव हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने Z एक्सिस Y एक्सिस इसको कर दिया तो अब ये जो हमारी एज थी, ये जो हमारा हिस्सा था, ये Y एक्सिस पे काम कर रहा है और ये Z पे काम कर रहा है, जबकि पहले क्या था, Z हमारा ऊपर था, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रोटेट करा सकते हैं। अब देखते हैं, ये आया हमारा यहाँ पे व्यू, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा जो एक्स वाई व्यूज़ है, जो हमारा एक्स वाई प्लेन है, वो हमारा फ्रंट पे आ जाए, मतलब वो सामने आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको व्यू कर दूंगा और देखिए अब हमारा एक्स वाई जो प्लेन था वो फ्रंट पे आ गया, ठीक है। तो ये हम व्यूज़ के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एक्स वाई प्लेन जो है वो फ्रंट पे दिखे हमें इस तरह से, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उसके हिसाब से बने, तो हम यहाँ पे इसको व्यू लगा लेंगे और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो, मतलब जो हमारा ये वर्किंग स्पेस है, ये एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसको हम अलाइन कर सकते हैं यूसीएस को। तो चलिए देखते हैं, हमने ऑब्जेक्ट लिया और देखिए हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। अब मैं जिस पॉइंट पे भी क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जहाँ सेट हो गया ऐसे, अगर मैं यहाँ ले जाऊँगा तो देखिए अपने आप ऐसे सेट हो जा रहा है, ठीक है, देख रहे हैं अपने आप कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखिए यहाँ पे भी वो इसी तरीके से ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ तो इस जगह पे भी वो सेट हो जाएगा। अब आपको कैसे रोटेट करना है, आप ज़रा सा चेंज करेंगे, मतलब अगर आपको साइड चेंज करना तो हल्का सा उसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए इस फेस पे आ रहा हूँ मैं, इस साइड आ रहा हूँ तो इधर की तरफ हो जा रहा है, इधर जा रहा हूँ तो इधर की तरफ हो जा रहा है, ठीक। मैंने इसको क्लिक कर दिया तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारा यूसीएस सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये फेस लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए फेस सेलेक्ट होगा, देखिए मैं इस पे कर रहा हूँ तो ये फेस आ रहा है, इस पे आ रहा हूँ तो ये वाला फेस हो रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए, है ना, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे, जब मैं फेस पे देखिए, जब मैं क्लिक करूँगा फिर से देखिए, जब मैंने फेस पे क्लिक किया, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं ये फेस ले रहा हूँ, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस पूछता है कि मुझे यही फेस रखना है, तो मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कोई नेक्स्ट फेस पे आए तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा और वो नेक्स्ट फेस पे ले लेगा, देखिए इस फेस पे आ गया, ठीक। अब मान लीजिए मुझे इसी फेस पे रहना है, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक्स वाला जो है वो फ्लिप हो जाए या वाई फ्लिप हो जाए, तो अगर मैं एक्स फ्लिप पे कर दूंगा तो देखिए हमारा एक्स फ्लिप हो गया, वाई पे करता हूँ तो वाई फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें हाइड और शो करने का ऑप्शन है। दूसरा है यहाँ पे हम रोटेट करा सकते हैं एक्सिस के अलॉन्ग, जिस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कराना है हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्यू, ऑब्जेक्ट और फेस के अलॉन्ग हम यूसीएस को सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, यूसीएस आइकन प्रॉपर्टीज़। यूसीएस आइकन प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखिए हम क्लिक करते हो तो हमारी इसकी प्रॉपर्टीज़ पूरी आ जाती है। देखिए मैंने क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हमें 2D रखना है या 3D रखना है, हम चाहते हैं केवल 2 एक्सिस शो हो, तो देखिए यहाँ पे आपको व्यू भी दिखा रहा है इसका, ठीक है, प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरह से आएगा। 3D कर दूंगा तो 3D आ जाएगा। लाइन विड्थ मैं कितनी रखना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। इसका आइकन मैं कितना बड़ा रखना चाह रहा हूँ यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जो साइज में चेंज कर दूंगा उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं मॉडल में किस तरह से कलर करना चाह रहा हूँ और लेआउट में किस तरह कलर शो करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे ऑप्शन है। तो अभी मॉडल में हमारा वाइट लगा हुआ है, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और सिंगल कलर लेना है या मल्टी कलर देना है, अगर मैंने यहाँ पे अप्लाई सिंगल कलर कर दिया, ठीक है, तो अभी मैंने इसको हटा दिया तो देखिए अलग अलग कलर में आ रहा है। अगर मैं इसको अप्लाई सिंगल कलर कर दूंगा तो वो सब सिंगल कलर में आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेआउट टैब में आते हैं तो लेआउट में वो किस तरह से वर्क करेगा, लेआउट में क्या कलर शो होगा वो भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रेड कर लेता हूँ और मैंने इसको कर दिया ओके, ठीक। तो अब देखिए ये अभी मॉडल में है और जब मैं लेआउट पे आऊँगा, ठीक है, तो देखिए लेआउट में ये रेड कलर से आ गया, ठीक है। तो ये
हम यहाँ पे इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूसीएस प्रीवियस। इसमें क्या है कि जो भी हमारा पिछला सेट होगा, जैसे हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं तो वैसे ही यूसीएस में हमने जो लास्ट डिफाइन किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए लास्ट हमने यहाँ पे सेट किया था तो वो अपने आप यहाँ पे प्रीवियस दिखा दिया कि ये प्रीवियस ऐसा था और ये ऑटोमेटिकली उस पर सेट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हम ये क्या है यूसीएस, ठीक है। तो ये भी यही है कि जो है हम यहाँ पे यूसीएस को हम चेंज कर सकते हैं। यूसीएस में हम क्लिक करेंगे और फिर वो हमसे पूछेगा कि उसको हम कहाँ पे सेट करना चाह रहे हैं, ओरिजिन कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमारा ओरिजिन वहाँ पे सेट हो जाएगा। जैसे अभी हमारा ओरिजिन यहाँ पे था, मैं चाह रहा हूँ ओरिजिन में यहाँ सेट हो जाए तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा ओरिजिन यहाँ पे वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं डिफाइंस अ न्यू ओरिजिन। तो ये भी ओरिजिन सेट करने के लिए है कि मैं कहाँ पे इसको ओरिजिन सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे सेट कर दिया और देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिन सेट हो गया, ठीक है। अब यूसीएस नेम यूसीएस। अब नेम यूसीएस में क्या होता है, देखिए मेरा अभी यहाँ पे देखिए अननेम लिख के आ रहा है, जब मैंने चेंज कर दिया तो अननेम लिख के आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक नाम लिख के आए तो मैं यहाँ पे अननेम कर दूंगा, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मुझसे नाम पूछेगा। यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ जो मुझे देना हो नाम, तो ये वहाँ पे अब नाम लिख के आएगा, ठीक है। ओके कर दूंगा तो अब वो नाम लिख के आएगा, ठीक है। देखिए अब टेक्मेक लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये अननेम्ड हो गया। अब यहाँ पे जेड एक्सिस वेक्टर है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये वर्ड हो गया कि अगर हम बाई डिफ़ॉल्ट जो था वो सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ वर्ड पे क्लिक कर देंगे और ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। अब ये जेड एक्सिस वेक्टर है, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ जेड एक्सिस में, अलाइंस द यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू स्पेसिफाइड पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो इसमें हम जेड एक्सिस को डिफाइन कर देते हैं कि हमारा जेड एक्सिस कहाँ पे होगा। तो हमने इधर क्लिक कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि हमें किधर रखना है, इधर रखना है, किधर रखना है, किधर रखना है। देखिए हम जैसे रोटेट कर रहे हैं हमारा जेड एक्सिस उधर की तरफ चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जेड एक्सिस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे सेट कर दिया तो अब जेड एक्सिस हमारा इधर हो गया। ये क्या है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में क्या है कि हम कोई भी 3 पॉइंट देते हैं और वो हमारा यूसीएस उन 3 पॉइंट को लेके सेट हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। मतलब हमने पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट हमसे एक्सेस के लिए मांग रहा है और तीसरा वाई के लिए मांग रहा है। तो हमने 3 पॉइंट दिया और हमारा नया यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो ये हो गई पूरी कहानी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, यूसीएस की। यूसीएस को हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ये होता क्या है कभी कभी कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने उसका ओरिजिन 0 नहीं लिया था और हम चाहते हैं कि अब हम उसको ओरिजिन पे ले आएँ, क्योंकि अब हमें जो काम करना है वो कोऑर्डिनेट को लेके करना है। तो हम इजीली उसको मूव करा सकते हैं 0 पे, मतलब उसको हम ओरिजिन बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारे यूजेस हैं। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो सपोज करिए हमने कोई ड्राइंग बना रखी है और इसका मैं यूसीएस सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके टॉप पे मुझे काम करना है, ठीक है। मैं आइसोमेट्रिक वे में हूँ लेकिन मुझे काम इसके टॉप व्यू पे करना है। तो मैं यहाँ से टॉप लगा लूँगा, ठीक है। अब मैं कुछ भी काम करूँगा तो वो इसके टॉप पे होगा, ठीक है। ये देख रहा है। मैं चाहता हूँ उसके फ्रंट पे काम करूँ या लेफ्ट पोर्शन पे काम करूँ या लेफ्ट व्यू पे काम करूँ, जो भी व्यूज़ पे मैं काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मैंने राइट प्लेन चूज़ कर लिया और अब मैं जो भी काम करूँगा वो उसके राइट प्लेन पे होगा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो वो उसके राइट प्लेन पे बनेगा, ठीक है। ये फ्रंट होगा, ये राइट होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरह से काम करना है। ये देखिए, ठीक है। अब ये इसके राइट प्लेन पे काम करना है। अब मुझे फ्रंट प्लेन पे काम करना है इसके, मैं चाहता हूँ फ्रंट पे वर्क हो तो मैं यहाँ से फ्रंट चूज़ कर लूँगा, ठीक है। और जो भी काम होगा वो फ्रंट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जिस प्लेन पे काम करना होगा, हम जिस व्यू पे काम करना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट के, उस व्यू को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमारा वो व्यू एक्टिव हो जाएगा और हमारा जो भी वर्क होगा वो पार्टिकुलर उसी व्यू पे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं। अब ये जितना भी आपने देखा है यहाँ पे कमांड, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ना आके डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं यूसीएस आइकन, हम टाइप करते हैं यूसीएस आइकन
ठीक है, और इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑन ऑफ ऑल नो ओरिजिन, ओरिजिन सेलेक्टेबल एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपने यहाँ पे देखा था ऑन ऑफ, यहाँ पे जो देखा था इस जगह पे ऑन ऑफ, वो यहीं पे हम चाहे इसको ऑन करें। अभी मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, देखिए ये हट जाएगा। ठीक है, फिर से मैं यूसीएस आइकन लिखता हूँ, जैसे यूसीएस लिखूँगा यहाँ पे आ जाएगा यूसीएस आइकन। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर ओरिजिन पे लाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ओरिजिन पे ले आऊँगा। नो ओरिजिन मतलब होगा कि वो हमेशा यहाँ कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, मैं ओरिजिन कहीं भी मूव कर दूँ, और ओरिजिन का मतलब है कि वो जहाँ पे भी इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन होगा वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ओरिजिन यहाँ पे है, 00 यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे दिखेगा। बट अगर मैं इसको कर देता हूँ यूसीएस आइकन, ये सारी चीज़ मैं ऊपर बता चुका हूँ आपको, बट ये यहाँ से भी आती है, इसलिए मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ। ये नो ओरिजिन है, यहाँ से हम आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने लिखा यूसीएस आइकन और यहाँ से हम आ गए सेलेक्टेबल। ठीक है, तो अभी हमसे पूछा अलाउ सेलेक्टिंग यूसीएस आइकन, अगर हमें सेलेक्ट करना यूसीएस को तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। हमने यस कर दिया। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करके इसको जहाँ भी ले जाना चाहें तो हमारा वहाँ से मूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए हमने लिखा यूसीएस आइकन। ठीक है, और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टीज़ पे आए थे सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, 2D 3D हमें कैसा रखना है, कलर कैसे रखने हैं हमको, मॉडल स्पेस पे, लेआउट पे, वो सारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये भी हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके वो डाउट्स भी क्लियर करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑटोकैड के साथ साथ अभी हमारी वर्ड, एक्सेल, पाइथन इन सब की सीरीज भी चल रही है। तो अगर आप वो भी सीखना चाहते हैं तो आप इस पर प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में आइए, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आप वहाँ से जाके वो सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे वीडियोस भी आप फ्री में देख के सीख सकते हैं, और वो बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियोस हैं। ठीक है, थैंक यू।